मैं विनीत कुमार मिश्रा आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, जैसा कि आपने कल की क्लास में देखा, हमने संख्या पद्धति से संबंधित आपके कुछ प्रश्नों को विश्लेषणात्मक ढंग से आपको बताया और जो विस्तृत हो सकता था वो बताया। समय का अभाव था और अभी कुछ समय तक ऐसा लगता है कि समय का अभाव रहेगा, लेकिन आज हम जो नए प्रश्न लेके आए हैं वो देखने में आपको लगते हैं कि जैसे जहर हैं, आप उसको निगलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं जब आपके सामने उसका विश्लेषण कर दूंगा तो आपको वो सारे प्रश्न हजम हो जाएंगे और आपको अच्छे लगने लगेंगे, आपको जहर नहीं लगेगा। फिर तो आप देख सकते हैं आज हमारा संख्या पद्धति भाग 4 और इसका टाइटल भी हमने बनाया है कि जहरीले प्रश्नों का विश्लेषण। तो इसी क्रम में अब हम समय किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं गंवाएंगे आपका और अपना, हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली सवाल के रूप में हमने एक सवाल ली है। ये काफ़ी सरल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करती है और हमने m/n इसलिए लिया है कि यहाँ पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं। वो m का मान से मान लीजिए किसी सवाल में 0.5507 करके लिख दिया या बटा सही में लिख दिए, तो m का मान कुछ हो सकता है, n का मान भी कुछ हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे तो इस तरह से तीनों संख्याएं लगभग आपको समान मिलेंगी और इसमें आपसे x का मान पूछ लेगा। अब x का मान इधर घात वाला मामला है कि घात से हमें दिखाना है, तो आप सबको पता इसको हल कैसे करेंगे। तो देखते हैं, हल सीधे आते हैं और आपको हल के विषय में ही सारी बातें बता देंगे हल जब करने लगेंगे। तो इसको इस बार हल करेंगे कि m/n की घाते 2x - 1 बराबर m/n की घाते 3 और इनटू यहाँ मतलब गुणा है, फिर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप गुणा समझ लेंगे। कहीं कहीं बिंदु लगा देता है, कहीं कहीं गुणे का चिन्ह लगा देता है, कहीं कहीं कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ ब्रैकेट के नाते आप जान लेंगे कि इसमें गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। तो m/n की घाते -6। अब आपको मैंने बताया होगा और आप जानते भी होंगे, अगर ये बेस बराबर हैं तो क्या होता है, ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं और इनको हटा करके हम सीधे घात पर आ सकते हैं। मतलब घात भी सेम है और अगर बेस दोनों का बराबर है तो यानी इसका मतलब हो गया 2x - 1 बराबर 3 और इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी प्लस किसका प्लस होगा, -6 का प्लस हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे आप, यहाँ पर हट के दोनों चिन्ह, यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी अगर इसको हम हल करें तो इसका जो डेरिवेशन आगे बनेगा ये बन जाएगा कि -3, यानी 2x - 1 बराबर -3। अब आगे बढ़ते हैं तो 2x बराबर, क्योंकि x का मान निकालना है इसीलिए x एक तरफ कर लेंगे, संख्या है उसको उधर कर देंगे, तो -3 और +1। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो आगे करते हैं कि x का मान निकालते हैं। तो x बराबर -3 है, जिसमें बड़ा चिन्ह बड़े अदद में जो चिन्ह लगा होगा उसी चिन्ह का मान रखेंगे पहले। तो 3 में से एक चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2, और ये 2 जो यहाँ वाला था ये भी इसके नीचे आ गया, यानी इसका मान हो गया -1। सरल सवाल थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बात का इस सवाल में, इसलिए मैंने उसको लिया कि ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, इससे आपको घबराना नहीं है। अगर ये सेम संख्या दे रहा है, चाहे यहाँ पर कोई संख्या लिख दे, यहाँ पर कोई, मतलब सेम संख्या लिखेगा, और इनका आप क्या ध्यान देना है आपको वैसे। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात। तो हम अगली सवाल पर चलते हैं। तो दूसरी सवाल के रूप में हमने इस सवाल को लिया है। अब ये सवाल संख्या पद्धति की है कि थोड़ा श्रेणी क्रम में भी आ जा रही है, क्योंकि संख्या पद्धति में ही आपका श्रेणी क्रम भी है और समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के मैंने आपको सूत्र भी बताए थे, उनका भी प्रयोग इसमें नहीं है, आपको सिर्फ डेरिवेशन करना है इसका। तो इसमें कुछ बातें आपको ज़रूरी जाननी है कि जैसे हम
थोड़ा समझेंगे पहले सवाल किस प्रकार से सवाल है, क्या इसमें होना चाहिए और कैसे हमें इसको लगाना चाहिए। तो सवाल अगर विस्तृत होगी तो आप उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको भी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, अभ्यास नहीं करा रहा हूँ आपका। तो आपको कुछ बेसिक बातें भी जानकारी हो जाएंगी और आप इसकी एक एक बात को जान जाएंगे, किस प्रकार से किस आदत को कैसे हमें हल करना है, कहाँ से कौन सा पॉइंट पकड़ना है। तो ध्यान देते हैं कैसे हम। तो पहले पहली आदत को लेते हैं। ये लिखा है 1/1 गुणे 2। समझ में आ गई बात। इसको अगर हमें लिखना होगा तब कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसका हम रूप परिवर्तन कर देंगे, लेकिन इसके मान में कभी अंतर नहीं आएगा। गणित का यही नियम है कि आप उसका रूप परिवर्तन अपने हिसाब से कर लीजिए आवश्यकता के अनुसार, लेकिन आप उसके मान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। हम इसको लिख सकते हैं 1/1 गुणे 1/2। पहली बात ये आप समझ में आ गई। हाँ, और एक ये रूप हो जाता है इसका, और एक रूप ये होता है कि 1/1 माइनस 1/2। आप ध्यान देंगे ऐसे इसको डेरिवेशन करते हैं। इसका लघुत्तम हमने ले लिया 2 और 1 दूनी 2 यानी 2 1 2 -1 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया 1/2। अब समझिए आप इस बात को कि इसी सवाल को हमने इस तरह भी लगा सकते हैं। अब बीच में जो अदद मिल रही है, चाहे इसका इस्तेमाल कर ले अपने सवाल में आवश्यकता अनुसार, चाहे इसका इस्तेमाल कर ले, नहीं इस रूप में तो है ही सवाल हमारी, और इस रूप में भी है। इसमें 1/2 है, इसमें 1 गुणे 2 है, इसमें इस तरह से, मतलब कि मैंने इस अदद को इस रूप में कहीं भी हम इसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी अदद की बात करते हैं। इस सवाल के हिसाब से बता रहे हैं आपको कि हमें क्या जानना चाहिए। बेसिक बातें हैं ये। तो बेसिक बात दूसरी क्या होती है, 1/2 गुणे 3 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे, 1/2 माइनस 1/3। इसी बात समझ आई कि अभी तक एक गुणे के रूप में था, अब इसको हम माइनस के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि दोनों को अलग कर दे रहे हैं हम, लेकिन इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसको चेक भी करेंगे कि मान में परिवर्तन हो तो नहीं गया। तो 2 और 3 का हम लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे, आ गया 6। 2 तिहाई 6, 3 से 1 में गुणा करेंगे यानी हो गया 3 माइनस 3 दूनी 6, ये हो गया 2। इसका मान क्या आ गया 1/6। अब चाहे इसको हम 1/6 लिखें और चाहे 1/2 गुणे 3, आप देख रहे हैं इसके और इसके मान और रूप दोनों बराबर हैं, लेकिन बीच में इसके रूप बदल गए हैं। समझ में आ गई बात। तो हमने आपको ये बेसिक बातें बताई कि आप सवाल देखते वक्त घबराएं नहीं, क्योंकि जब आपको बेसिक बातें पता होगी तो आप जान जाएंगे कि इस अदद का अगर हम डेरिवेशन करेंगे, विस्तृत रूप धारण करेंगे, इस प्रकार रूपों में आ सकती है। एक बात हो गई। इस प्रकार आप हल करेंगे, सारी सवालों के आप हल बनते चले जाएंगे। इस तरह से मतलब हो सकती है। और बता दें, हमें लगभग इस रूप का इस्तेमाल करना है, इसमें से और इसका भी ऐसा रूप बनाएंगे, इसका भी ऐसा रूप बनाएंगे। अच्छा, अब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सवालों को देखते समय हमारे वीडियो को नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा करें। आप उसको नोट करते चलिए, तो आपको बाद में भी सुविधा रहेगी और आपके दिमाग में बात बैठती रहेगी। और मैं इतनी तेज डेरिवेशन नहीं करूँगा कि आप लिख न पाएँ, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख सकते हैं। चलिए इसी सवाल के मतलब कि आगे की अर्थत आपको बताते हैं। और ध्यान दीजिए आप, जब कभी आपको आखिरी में एक संख्या मिले तो उसके पहले की संख्या भी आप अपने मन से बना लिए कीजिए। इसे लिखा हुआ है 3 4 1 2 2 3 3 4 4 5, यानी इसे यहाँ लिखा हुआ है 99 100। इसके पहले की संख्या अगर आप देखेंगे, आप अपने मन में विचार कर सकते हैं क्या हो सकती है। यानी कि 1/, अब यहाँ 99 है ना, यहाँ करेंगे 98 गुणे 99। अगली संख्या क्या होगी हमारी 99 गुणे 100। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसके अगर पहले की कोई संख्या बनेगी तो ये बनेगी, और अगर इसके बाद की कोई संख्या आप बनाना चाहेंगे जो यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो 2 गुणे 3 3 गुणे 4, यहाँ होगी 4 गुणे 5, यानी इसको यहाँ पर जो अगली संख्या होगी 1/4 गुणे 5।
समझ में आ गई बात आपके कि ये जो श्रेणी बन रही है इसी क्रम में बन रही है। तो हम जो 1 2 3 अगर ज़रूरत पड़ी हमें या कि हमें चाहिए जानना तो उसको अपने मन से भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो मतलब कि किस प्रकार सवाल बनी है और सवाल का आशय क्या पूछ रहा है, वो क्या आपको बताना चाहता है, क्या आपको आपसे पूछना चाहता है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब जब हमने आपको बता दिया था इसका डेरिवेशन किस प्रकार होगा, इसका कैसे होगा, इसके हम अपने जो बनाए हुए रूप थे उन रूप के बारे में कैसे लिखते हैं। तो हल के सानिध्य में हम आएंगे तो जानेंगे कि बराबर क्या हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि 1/1 माइनस 1/2 ये इसका डेरिवेशन था। आपने नोट किया होगा तो आप मिला लीजिए, और अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाते हैं, इस पर आते हैं। इसको भी हमने हल किया था, कैसे किया था, 1/2 माइनस 1/3, ध्यान दीजिएगा। और अगली अदर पे जाते हैं फिर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। यानी इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, जो 1/99 और 100 है इसके पहले की तरफ हम ध्यान देते हैं तो हम लिखते हैं 1/98, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस 1/99, फिर प्लस 1/99 माइनस 1/100। समझ में आ रही बात। इस अदद को, इन दोनों को, मतलब 1/99 और 1/98 को हमने इसके हिसाब से जैसे हमने डेरिवेशन किया था वैसे रख दे रहे हैं। और 1/99 और 100 वाला आप समझ ही गए होंगे 1/99 और 1/100 कैसे आ गया, क्योंकि इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब इसका सिर्फ रूप परिवर्तन है ये, और सवाल के मान में कोई अंतर नहीं आया है। अब इसका मतलब क्या निकलता है सर, सवाल हल कैसे हो रही देखिए। तो आप यहाँ जानते हैं अगर एक माइनस में है एक प्लस में है तो यानी ये दोनों कट जाएंगे या घट जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार आप सारी अदद देखते चले जाइए। यानी कि जो हमने यहाँ पर 98 लिखा है इसके पहले जो होगा वो 97 और 98 होगा, फिर 98 और 99 हो गया, 99 और 100 हो गया। यानी जैसे हमारा ये घट रहा है, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, ये घट रहा है ये घट रहा है, ऐसे ये भी घट जाएगा। मतलब सारे खत्म हो जाएंगे आपस में कट बट के। क्या बचता है हमारे पास, तो आप ध्यान देंगे हमारा ये बचता है 1/1 लिखें चाहे 1 लिखें बात वही है। और आखिरी वाला बच जाएगा माइनस 1/100। समझ में आ गई बात आपके। अब इसको हल करना आपके लिए आसान हो सकता है बहुत। कैसे, दोनों का लघुत्तम यानी एलसीएम ले लेंगे, सॉरी 100, एक से इसमें भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, 100 का इसमें एक में गुणा करेंगे क्या हो गया 100। समझ में आ गई बात। और 100 एक बार जाएगा यानी इसका मान हो गया 99/100। ये तो हो गया विस्तृत तरीका। लेकिन अगर इस सवाल पर आप अभ्यास कर लेंगे तो आप तुरंत इस सवाल को देखते ही समझ जाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, 1 माइनस 1/100 से हल करना शुरू ही करेंगे। तो आप 1 मिनट से कम के समय में इस सवाल को लगा लेंगे। समझ गए हमारी बात। लेकिन आप अभ्यास करेंगे तब। मैंने आपको एक सवाल बता दी। अब इस तरह की सवालें आप ढूंढेंगे तो आपको तमाम प्रतियोगिता की पुस्तकें हैं, तमाम यूट्यूबर हैं कि जो आपको इन्हीं सवालों की तरह 10-20 सवालें बताते हैं और आप उसका अभ्यास भी करते हैं। तो मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ एक तरह की। अब अगली सवाल पे चलते हैं जो दूसरी तरह की होगी। तो अगली सवाल के रूप में मैंने आपके सामने ये सवाल रखी है। आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि लगभग ये भी संख्या पद्धति के श्रेणी क्रम के रूप में सवाल है और n पदों तक जाती है। n पद मान लेते हैं, कभी कभी यहाँ पर x पद रख देते हैं, कभी n पद लिख देंगे, कभी m लिख देंगे। तो मतलब कि एक कोई भी संख्या है जो अंत तक जा रही है और उसका आपको मान निकाला है पूरी श्रेणी का। अच्छा, जब आप सवाल देख लिए उसके बाद आप क्या देखेंगे, इसमें किस प्रकार के चिन्ह लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर। यहाँ पर तो माइनस के चिन्ह लगा है, उसको मतलब इस प्रकार लिखेंगे कि 1 माइनस है यहाँ पर, या ये माइनस है, -1 में नहीं है, हालांकि बाद में बताएंगे। तो 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और ऐसे होते 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 यहाँ तक 1 - 1/5 यहाँ तक जाता है।
तो अच्छा, और आप कहाँ ध्यान देंगे कि इनके बीच में क्या कोई चिन्ह लगा है? कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो हमने आपको बताया है, तो लोग यहाँ बूंदी रख देंगे, फिर भी आप क्या समझेंगे कि गुणे का चिन्ह है। और अगर नहीं भी रखते हैं तो ब्रैकेट से आप जान ही लेंगे कि इसका गुणा इसमें, मतलब गुणनखंड वाली बात है कि सब में एक दूसरे से गुणा हो रहा है, पूरा यह पदों तक गुणा हो रहा है। समझ में आ गई बात? और इसको हल कैसे करेंगे? हल के लिए क्या देखते हैं, बराबर, सीधी सी बात है। आप चाहें तो इसका बटा एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। किसी भी संख्या में एक से भाग या एक से गुणा आप दे सकते हैं और संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए पहले सवाल का पहले देखते हैं। यानी इसका लघुत्तम क्या हो गया? 3, 1 तिक के 3, 3 से 1 में गुणा कराएंगे क्या होगा? 3 हो गया। 3 इकन्नम एक बार गया, जो भाग फल आया उसका हम ऊपर से गुणा करते हैं, चिन्ह वही रहने देंगे, 1 हो गया। 3 माइनस 1/3। इसी प्रकार अगले अदद देखेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। अब 1 से जब पहाड़ा पड़ेगा इसमें 4 बार जाएगा, यानी हो गया 4 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कैसे लग रही सवाल। फिर अगली में हम 5 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 1। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम जाएंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? n, और n माइनस 1 हो जाएगा ऊपर की। इतनी बात समझ में आ गई आपके? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब अगर आप इसके पहले वाली अदद सोच सकें और अच्छी बात है, और नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि सवाल के पहले रूप में आते हैं। पहले इस प्रकार सवाल थी 1 माइनस 1/n। इसके पहले जो अदद होगी, बस मैं अदद लिख दे रहा हूँ, उसका डेरिवेशन आप समझ लीजिएगा। उसके पहले वाली क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/n -1 हो जाएगी, ठीक। और जब ये n -1 हो गई तो अगली सवाल एक कम था तो एक ज़्यादा हो गई। ये 4 है, इसमें एक जोड़ दिए 5, n -1 में एक जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसको हम मिटाते हैं क्योंकि इसको मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब देखते हैं सवाल कैसे हमारी सरल होती जा रही है। जो जैसे हमारा आज का टाइटल है कि जहरीले प्रश्नों का, ये थोड़ा सा एक बार घबराहट पैदा करते हैं। तो जैसे अब जहर का विश्लेषण नहीं करेंगे, फिर कभी देखा जाएगा। चलिए, तो 3 में से 1 गए, यानी 2/3। अब अगर आप ब्रैकेट हटाना चाहें हटा दें, गुणे का चिन्ह लगा दें। क्या हो गया? 3/4 इंटू 4/5। ऐसे से आप करते जाएंगे। यहाँ क्या आ गया आपका? n -1/n। समझ में आ गई बात? या थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं कि जैसे बच्चे समझ सकें। ये हुआ n। समझ में आ गई बात? आप ध्यान दीजिएगा कि हर जगह तिरछा ऐसे कट रहा है। ये 3 इसको काट रहा है, 4 इसको काट रहा है, ये 5 इस 5 को काटेगा। ये n -1 जो मैंने बताया नहीं था, नीचे 1 माइनस 1/n -1 आएगा, ये n -1 इसको काट देगा। यानी हमारा बचेगा क्या? तो बच रहा है 2/n। समझिए इस बात को कि अगर आपको सवाल लगानी होगी वहाँ पर विद्यालय के में अपने परीक्षा के समय में, तो आप इस सवाल को देखते ही आप इस रूप में देखेंगे, इसको ऐसे इस प्रकार की। तो आपको देर नहीं लगनी चाहिए, तुरंत 3 यहाँ पर बटा अपने मन में सोच करके घटा देंगे 2/3। इसमें से 1 कम होके जा रहा है 3/4। तिरछा देखो, ये देखिए ऐसे कट रहा है। इस 3 ने इसको काट दिया, इस 4 ने इसको काट दिया, इस 5 ने, तो यहाँ पर जो अगली संख्या होगी वो 5/6 हो जाएगी। श्रेणी बन ही रही है। तो n -1/1, यानी अगर 4 है तो 1 कम है, एक ज़्यादा है इससे। एक n में 1 कम है तो 1 n बराबर हो गया, इसमें 1 जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? इसका सीधा सा मान हो गया 2/n, इसका उत्तर हो गया। तो हम अगली सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 के रूप में आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो इसे आप पहले नोट भी कर लीजिए, क्योंकि सवाल हमें मिटानी पड़ेगी और आपके समझ में दिक्कत हो सकती है। तो अगर अब भी आपने कागज़ पेन न लिया हो तो आप कागज़ पेन ले लीजिए और सवाल को नोट कर लीजिए। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, जिससे आपको लिखने में आसानी हो, तब उसके बाद मिटाऊंगा। कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब ये जो बात कर रहा है इस n के लिए बात कर रहा है कि एक संख्या ऐसी है कि n हो, m हो या न कुछ भी हो जाए, एक संख्या की बताया किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या है कि 1/1 × 2, फिर 1/2 × 3, मतलब 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 n। यानी कि अगर ये संख्या 3 है
ये 3+1 है, यानी ये n है तो ये n+1 है। अब समझ में आ गई बात आपके? अगर ये n है ये n+1 है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? वैसे इसी तरह के सवाल मैंने आपको बताया है थोड़ा सा, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए और अकेले में फिर अभ्यास करेंगे। तो इसका उत्तर कैसे आता है? सदैव क्या है कि 1 आएगा। पहले बता रहा है कि भैया हो, अगर आप इस प्रकार की सवाल लगाएंगे तो इस प्राकृत संख्या n के लिए इसका मान सदैव 1 आएगा, ऐसा कह रहा है। या आप बताइए कि सदैव 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे है। और कह रहा है कि निश्चित नहीं कर सकते हैं, यानी अनिश्चित आ सकते, निश्चित नहीं है क्या आ जाएगा। लेकिन आगे आपको सवाल ऐसे ही मिलेंगी, उसमें आपको उत्तर निश्चित नहीं रहेगा और ऑप्शन यही रहेगा कि निश्चित नहीं। तो आपको ऐसी भी सवालों से भेंट होगी कि निश्चित नहीं होगा उसका आंसर। ऐसा होगा कि सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा, या सदैव 1 ही आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो n का मान जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक बात जाके ख़त्म हो जा रही है, तो n का मान निकालने की बात कर रहा है आपसे। सवाल आपने नोट कर ली होगी, तो इसका हम ये ऑप्शन मिटा रहे हैं जिससे सवाल लगाने में थोड़ी जगह मिल जाए हमको। क्योंकि सवाल जब बड़ी होती हैं तो वो देखने में ही जहर लगने लगती है, लेकिन आप इसको जहर न समझिए, ये आपके लिए अमृत का काम करेगी। और थोड़ा हल पे आते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? अब एक बात और आप ध्यान रखिए, जब भी आप जिस सवाल को लगाइए, पहली बात तो पूरी किताब से आप दिमाग हटाइए, फिर एक पाठ पे आप आ जाइए। एक पाठ पे आ गए तो आप एक सवाल पर आ जाइए, और जब आप एक सवाल पे आ जाएं तो उस सवाल की एक आदत पे आ जाएं। समझ में आ गई बात हमारी? तो अभी हम सिर्फ सब कुछ भूल करके इतने की बात करेंगे, बस एक आदत की बात। 1/1 गुणे 2 है, तो इसको हम लिख लेते हैं आपके समझने के लिए कि इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, सवाल में कैसे सरलता पैदा कर देंगे। तो 1/1 गुणे 2 है। अब हमारा सारा ध्यान इसी इतने पर रहना है कि इसको हम किस किस रूप में हल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि इसका मान है 1/2, यानी आधा। तो आधा क्या होता है? 1 में से अगर आधा घटा दें तो आधा ही तो बचेगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1/1 यानी 1 माइनस 1/2। समझ में आ गई बात? यानी इसका फिर एलसीएम ले लिया 2, एलसीएम लेने पर 2 आया, और 1 2 जा 1 2 नहीं 2, 2 से 1 में गुणा कर देंगे, यानी 2 माइनस 1, और बराबर मान फिर कितना आ गया भैया हमारा 1/2। चाहे 1/2 लिखें और चाहे 1/1 गुणे 2 लिख दे, बात बराबर हो गई। लेकिन हमें इसी प्रकार अगली का भी देखना है। फिर मतलब जितनी आदत आएंगी एक आदत हम और ध्यान देते हैं। चलिए अगली आदत की बात करेंगे, है 1/2 गुणे 3 बराबर हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से 1/1 माइनस नहीं, अब देखिए 1 2 था, इसमें 1/2 माइनस 1/3। क्या इसका भी मान ऐसे आएगा? हल करके देख लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6। तो 2 3 जा 3 बार जा रहा है, 3 कन्नम 3 हो गया, और घटाएंगे -3 दूनी 6, यानी क्या हो गया? ये 3 में से 2 गए, 1/6। अब चाहे इसको 6 लिखें या लिख दें इसको 1/2 गुणे 3, यानी कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। लेकिन इसको हमने 1 2 3 रूप देख लिया आपने ना। अब हमें ढूंढना है कि इसमें से हमारे काम की क्या बात है। इस रूप को आप करेंगे फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस तरह का अगर आप रूप बना देंगे इस सवाल का, जो आदत लिखी हुई है, तो आपको लगाने में सरलता हो जाएगी। तो हम इस रूप को ध्यान में रखते हुए सवाल लगाते हैं कि सवाल का रूप कैसे बनेगा। आप देखिए, आप सवाल का रूप बन रहा है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। और जो हमने लगाया था उसको आप नोट किए होंगे, बड़ी अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका रूप क्या होगा? हमने किया था 1/1 माइनस 1/2, इसका हमने ही रूप बनाया था, अगर आपको याद हो तो। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। इसका रूप हमने क्या बनाया था? 1/2 माइनस 1/3, याद है आपको?
अगला आप देखिए फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/3 माइनस 1/4, यानी इसी के ढर्रे पर ये चल रहा है, इसके ढर्रे पर ये चल रहा है। ढर्रा मतलब तरीका, तो इसी के तरीके पर ये भी चलेगा। आगे आगे प्लस करते हुए, और इसमें भी पहले गुणनखंड का बटा और दूसरे खंड का बटा, यानी 1/n माइनस 1/n प्लस 1। समझ में आ गई इतनी बात? हमने इस सवाल को इस रूप में लिख दिया तो ये बात आपके समझ में आ गई कि मैंने कैसे इसका रूप परिवर्तन कर दिया। इसको आपको जानना जरूरी है। और बेसिक बातें यही हैं कि आपने जो भी लिखा, और इसका मैं आपको सरल तरीका बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए कि इतनी बड़ी सवाल सर जी लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे, तो नहीं, मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि आप देखते मान घबरा मत जाइए सवाल को कि अब इतनी बड़ी सवाल इस तरह से कैसे, नहीं, अभी पहले आप जान लीजिए, इसको बड़े रूप में जान लीजिए, क्योंकि ये जो जहरीली सवाल है मैंने जो लिखा है इससे आप घबराएं नहीं। अभी देखिए मैं कैसे इसका रूप परिवर्तन करके एकदम सरल बना देता हूँ और आप भी बनाने लगेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसको तो मान लीजिए 1/1 है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है 1, चलो छोड़ते हैं। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे या घट जाएंगे, और ये दोनों कट या घट जा रहे हैं। इसलिए सवाल की तरह याद रखिएगा, वो ऐसे ऐसे काट रहे थे तो ऐसे ऐसे काट रहे हैं, मतलब किसी न प्रकार से उसमें गुणे का चिन्ह था लेकिन इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो चिन्हों पर आने पर क्या परिवर्तन हो जाता है, समझ में आ गई बात? चलिए समझ में आ गई होगी। तो हम देखेंगे तो ये इसको काट रहा है, यानी ये दोनों कट जा रही हैं, ये दोनों कट जा रही हैं, इसके बाद वाली इससे कट जाएगी, और ये यहाँ पर चिन्ह माइनस पर ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो होगा वो इसको काट लेगा। तो आखिरी वाली तो बच रही है और पहली वाली बच रही है, यानी बच क्या रहा है हमारा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। समझ में आ गई बात? ये मतलब थोड़ा सा इस तरह से है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कहाँ चले गए गुरु जी, 1/n प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हम घटा लेंगे, तो घटाएंगे कैसे? तो दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको पता ही है कि n प्लस 1 हो जा रहा है इसका, एक से इसमें भाग देंगे तो कई बार जाएगा, n प्लस 1 बार जाएगा। तो n प्लस 1 का एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा n प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब n प्लस 1 का अगर n प्लस 1 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा एक में करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात आपको? तो क्या करेंगे हम, ये दोनों प्लस माइनस में कट गए या घट गए, तो आप समझ ही रहे हैं, यानी इसका जो मान आ गया पूरे का, ये आ गया n प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आपको जानना जरूरी है कि जो हमारा ऑप्शन था चारों सदैव 1 आएगा, यानी कि अगर n और n/1 n प्लस 1 से भाग देंगे तो इसका मान 1 नहीं आ सकता है। n/n होता इसका मान 1 आता, n प्लस 1/n प्लस 1 होता, अगर दोनों संख्याएं सेम होती कहने का मतलब, तभी वो उसका मान 1 आता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, 1 से बड़ा। अब अगर यहाँ पर 5 है मान लीजिए और नीचे 5 प्लस 1 है, तो अगर 5 में 6 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है वो 1 नहीं, मतलब 1 से छोटा आएगा ही, मतलब 1 से बड़ा नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो क्या 1 से छोटा आएगा? बिल्कुल सही आएगा। यानी किसी भी संख्या में, इसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर मान लीजिए n ही 1 ही होता, ऊपर क्या था n का मान 1 होता, अगर n का मान यहाँ 1 है, यहाँ भी n का मान नहीं हो गया 2। अब अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 में तो 1 से कम हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसका जो मान आ रहा है, ये कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या होगा, सदैव 1 होगा, 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, यानी इसका मान 1 से छोटा ही आएगा। अगर ये n है, n प्लस 1 हो जा रहा है, तो अगर इसका मान जो भी होगा एक बार से भी कम जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 55 आ गया, नीचे 56 से भाग देंगे, अगर 55 में आप 56 से भाग देंगे तो 56 ही करना, 56 जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगा दिया आपने कि फट से वो 1 से छोटा हो गया, यानी n का मान सदैव क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। चलिए ये तो आपको समझाने वाली थोड़ा सा विस्तृत सवाल थी। अब इसी सवाल का थोड़ा सरल डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि कैसे तरीका हो सकता है। ये तो आप लगाएंगे तो आप लगा लेंगे थोड़ा, लेकिन आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आगे इस सवाल का सरल डेरिवेशन की बात करेंगे कि हरदम आपको जानना चाहिए कैसे कि
इस तरह के सवालों में आपने अभ्यास किया है कि तुरंत इसका चिन्ह भी इसमें है, तो 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? और जब माइनस के चिन्ह आप लगा देंगे तो घट ही जाएगा। तो इसको आप दिमाग में रखिए। अगर इस तरह की सवालें आती हैं, आप पहली अदद ले लीजिए और आखिरी अदद ले लीजिए, बस इतना दिमाग में रखिए। और पहली अदद क्या है? एकदम सब पहले आपको क्या मिल रहा है? 1/1 मिल रहा है। और सबसे आखिरी में क्या मिल रहा है? 1/n+1 मिल रहा है। समझ में आ गई बात? और अब ये तो याद करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन आप जब बार बार लगाएंगे तो आपको याद हो ही जाएगी। समझ में आ गई बात? तो चिन्ह को पलट देंगे और पहली और आखिरी संख्या को ले लेंगे, अगर इस तरह की सवालें श्रेणी क्रम में आगे बढ़ रही हैं तो। लेकिन ये बातें आपको तब याद रहेंगी जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। तो कैसे किया हमने? एकदम पहली संख्या ले ली 1/n और चिन्ह जो था उसको पलट दिया, यानी उसको पॉजिटिव का निगेटिव कर दिया, और आखिरी ले लिया 1/n+1, यानी हम वहीं पहुंच गए जहां आखिरी पहुंचे थे। और जब आप इसको देखेंगे तो वही मान आ जाएगा इसका n/n+1। अब आप उसको लघुत्तम लेकर के कर सकते हैं, तो वही बात आ गई कि इसका जो भी मान आएगा वो 1 से छोटा ही होगा। समझ में आ गई बात? तो ये सवाल इस तरह से लगी, पहले आप विस्तार से लगाइए, और जब सवालों में ये बात आएगी कि उसको देखते ही कैसे लगाना है, तो ऐसी सवाल बताऊंगा। और इसके बाद हम आगे सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 5 हो, जैसा कि आप 5वीं सवाल देख रहे हैं, ये पूछ रहा है आपसे कि 4 की घात 61, धन 4 की घात 62, धन 4 की घात 63, धन 4 की घात 64 निम्न में से, यानी जो दी गई संख्याएं हैं, निम्न संख्याओं में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी, या होगा या होगी, चलो होगी। समझा की बात? तो अब इस तरह से जैसे सवाल आ गई आपको, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें कि उसने ऊपर जो घात लगाई है लगभग श्रेणी क्रम में जा रही है, उसमें 1 का सर्वांतर है 61, 62, 63, 64, 65, इस प्रकार से, ठीक। और बेस सेम दिया है आपको। समझ में आ गई बात? अब आपको जानना चाहिए, और संख्या कटने के लिए क्या जरा आपको ऑप्शन में भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, कि 3, 4, 10, 13। तो अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा अभ्यास करते रहेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो 3 है और 13 है, लगभग ये आपकी कैटेगरी से बाहर हैं, इनसे कटने वाली नहीं है। लेकिन 4 और 10 ये संवेदनशील मामला बन रहा है कि 4 से कटेगी कि 10 से कटेगी, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है। तो हम सवाल लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ी से ही लगाएंगे तो आपको समझ में तुरंत आने लगेगा वैसे, लेकिन आप इसको पूरा लगा के देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले 61, 62 इस प्रकार से है ना, तो हम इसमें 4 की घात 61 को बाहर करते हैं, देखिए क्या होगा उसमें। अब इसमें अगर हम इसका कॉमन ले लिए, 1 हो गया इसका मान। समझ में आ गई बात? और जो अगली संख्या आ रही है वो जो है 4 की घात 1, क्योंकि 61 तक बाहर हो गया, और अगले में क्या हो गया 4 की घात 2, इसमें 61 बाहर हो गया तो 2 बचा, तो घात 2 बच गई। और आखिरी में क्या बच रहा है 4 की घात 3। अब बताइए आपको कुछ सवाल सरल लगने लगी कि नहीं लगने लगी? जरूर लगने लगी जरूर। और एक बात आप जान लीजिए, नियम, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 2, ठीक, और इस 2 को अगर आप 2 की घात 4 लिख दिए मान लीजिए, तो जो इसका मान आएगा 2 दूनी 4 दूनी, ये मतलब 2 से जरूर कट जाएगी, ये हमारा कहने का मतलब है। यानी जो 4 की घात 61 है ये 4 से जरूर कट जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए, लेकिन अभी हम 4 निर्णय नहीं ले सकते, अभी थोड़ा सा हमें कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे? तो 4 की घात 61 हमें करना नहीं, इसको इसे लिखते चले जाएंगे। अब इसको कर लेंगे आगे वाला, तो 1 + 4 + 16, 4 चौक 16 चौक 64। इतना तो आप सरलता से कर सकते हैं, लेकिन घात 61 लग जाए तो 61 को तो हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन 3 तक, 4 तक, 5 तक आदमी आराम से कर लेता है, उसको दिक्कत नहीं होती है। अब क्या करना है, इसको हम जोड़ देंगे, बराबर 4 की घात 61 हो गया, सॉरी ये 4 ही रहेगा, बेस क्या है 4 ही है।
और जोड़ लें इसको, 6 4 10 4 14 1 15, 15 की 5 हासिल 1, 6 1 7 1 8, यानी 4 की घाते 61 गुणे 85। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 में चाहे जो आएगा 5 से गुणा कर देंगे, यानी अगर इसके कहीं 5 वाली संख्या दी होती इसने, आप उससे फटाक से काट लेते, क्योंकि आखिर में 5 आता उसके। तो 5 अगर होता, चाहे 15 देता, 5 देता, 25 देता, तो आप समझ जाते कि 5 वाले से कट जाएगा। लेकिन इसमें इसने 5 का कहीं जिक्र नहीं किया है, इसलिए 5 वाला ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जिक्र क्या किया है, 4 का किया है, 10 का किया है। अब 4 के कटने की विधि आप जानते नहीं हैं कैसे होता है, और 10 वाला भी आप जानते हैं कि आखिरी में अगर 0 मिल गया तो आप समझ लीजिए उसको 10 से काट लेंगे। जैसे कि किसी भी संख्या है, यहाँ पर लिखा है 49 गुणे 59 और गुणे 10 लिख दिया, आप समझ लीजिए कि ये संख्या 10 से जरूर कट जाएगी, क्योंकि आप जो भी गुणनफल आएगा आखिरी में 0 हो जाएगा उसके, और 0 आखिरी में है तो 10 से उसको कटने हैं। तो इसी तरह से हमें अब दिमाग लगाना है कि इस संख्या में क्या आखिरी में कहीं 0 पा सकते हैं। हम प्रयास करते हैं, प्रयास करने में क्या जाता है, चलिए 85 का पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो इसे 17 × 85, इसके अलावा इसका कोई खंड नहीं है। तो आप लघुत्त से ऐसे निकालते हैं ना, 85 में पहले 5 से किया, फिर तो ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 17 और 5 यही 2 तो इसकी बनती है 17 × 85, समझ में आ गई बात। लेकिन अब 17 और 85 में भी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा इसको हम और शॉर्ट करते हैं, मतलब विस्तार करते हैं, यानी 4 की घाते 60 गुणे 4 और गुणे 85। इतनी बात समझ गए। 4 की घाते 60, क्योंकि एक घात उठा के इधर में 60 थी, ये 4 बाहर कर लिया, नहीं तो 61 हो जाती थी। अब क्या करेंगे, 85 का आप कैसे गुणनखंड किए, तो 17 और क्या आया, 5 आया, यानी थोड़ा ऊपर लिखते हैं, आप इसको नोट किए होंगे। चलो, यानी 4 की घात 60, समझ आई बात इतना, गुणे 85 के पहले खंड करते हैं, 17 गुणे 5 गुणे 4। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे आते हैं, ये हमारा है 4 की घाते, क्या हो जा रहा है, 4 की घाते 60 गुणे 17 गुणे 5 × 20, यानी आपको 0 मिल गया, गुणन करने में 0 मिल गया। अब ये 20 का गुणज है, अब 20 को आप लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 10। अब जो ये संख्या हो जा रही है इतनी, इसका जो भी गुणनखंड आए उसमें अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो आखिरी संख्या में आपको 0 लग जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, और इकाई अंक 0 हो गया कि आपकी सवाल 10 से कट जानी है, यानी ये सवाल जो है 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये थोड़ा विस्तृत रूप था, ये थोड़ा विस्तृत रूप था। अब इस सवाल के हम थोड़ा शार्ट रूप में आते हैं कि जिससे आपको जो जहरीली लग रही है, जहरीली ना लगे, आपको थोड़ा अच्छा लगे। अब जहर किसी को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो अच्छा लगेगा। अब इसका थोड़ा सा शार्ट वाली बात कर रहे हैं, किस प्रकार से इसको शार्ट लगा सकते हैं। तो छोटा तरीका क्या होता है इसका, सवाल आपके सामने लिखी हुई है, आप देख रहे हैं। चलिए, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सवाल पे आते हैं, और आप लगा ही चुके हैं, ऑप्शन आपको मिल ही चुका है, तो अब आपके लिए वैसे भी सरल हो गई है सवाल। लेकिन इसका शार्ट तरीका आपको मानिए, अब इसके लिए आपको कुछ जानने वाली बात होती है कि आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि अगर हम 4 की घाते 1 करते हैं तो क्या होता है इसका मान, इकाई अंक क्या होगा, बराबर 4 इकाई। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 4 क्या होगा, इकाई का मान 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 4 की घाते 2 हो गई, इसका इकाई का मान क्या होगा, 6 इकाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और अगर 4 की घाते 3 है, कहीं पर 4 की घाते 3 है, तो फिर जो इकाई का अंक है उसमें 4 गुणा होगा पहले, 4 × 4 यानी फिर 4 आ गया। और जब आप 4 का 4 बार ले जा रहे हैं तो फिर 6 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप 4 की घातों को श्रेणी के क्रम में रखते हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो आपका 4 6 4 6 4 6 4 6 इस प्रकार आपका इकाई का मान आता रहेगा। यानी कि अगर इसका इकाई का घात की संख्या क्या है, विषम है, तो उसका मान 4 आएगा, और जैसे ही उसका इकाई का घात की संख्या का मान सम संख्या हो जाएगा 6 आने लगेगा। यानी विषम में 4 आता है और सम में 6 आता है, यानी ये विषम है। अब आप समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर आप अभ्यास भी कीजिए थोड़ा सा, तब आपको सवाल लगाने में मज़ा आएगा। और ऐसे आप भूलते रहेंगे, लगाते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। हमने जो आपको बताया कि जहाँ पर इकाई शुरू होती है, इसका इकाई का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आ गई बात आपके? क्या होगा, 4 की घाते 61 जैसे है ना, इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई की बात कर रहे हैं, और इसे थोड़ा सा आप साग समझिएगा। इसमें 2 है, इसमें मतलब कि 6 इकाई का मान होता है, और इसमें क्या होता है, 4 होता है, इसमें 6 हो जाएगा। इकाई की बात कर रहे हैं, हमें इकाई से ही जान लेना है कि किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी। इसका योग कर डालिए, यानी 6 4 10 10 20 हो गया। इतनी बात समझें। अब 20 क्या है कि 0 होने के कारण ये 20 जो है 10 से कट जाएगा, और आप तुरंत जो आपको ऑप्शन दिया गया था वहाँ पर 3 13 4 10, तो आप समझ गए तुरंत कि 10 से कट जाएगी। यानी आप इस सवाल को सिर्फ सोच के हल कर सकते हैं, आपको कॉपी और पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए, ये सवाल जहरीली हुई आपके लिए कि मीठी हो गई? परिवर्तन हो गया ना? तो इस प्रकार की सवालें आपको बहुत सी मिलेंगी और आगे भी मिलती रहेंगी। एक सवाल पर हम थोड़ा और आगे आते हैं, तो अगली सवाल के लिए हम देखते हैं क्या सवाल है हमारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, छठी सवाल के रूप में हमने एक सवाल लिया आपसे। ये सवाल है, क्या कह रहा है सवाल में, यदि n एक सम संख्या है। अब सम संख्या माने n का मान 2 4 6 8 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। सम संख्या आप समझ रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि n का मान कोई भी सम संख्या है। तो ये जो संख्या बन रही है 6 की घाते n माइनस 1 किस संख्या से विभक्त होगी। और 4 संख्याएं दिया है, 30 36 6 35। समझ आ गई बात? अब आपके लिए प्रॉब्लम पहली तो n, फिर सम, फिर घाते n, फिर उसमें से 1 घटाओ, और बड़ी बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं ने 30 भी दे दिया, 36 भी, 6 दे दिया, 35 दे दिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर रही है, लेकिन अब आपको जानना क्या है इसमें, किस प्रकार से जानते हैं कि क्या इसमें हमें कैसे लगाना है। तो आपको पहले जानना होगा कि यदि n बराबर, शुरू कर देंगे पहली सम संख्या मामला शुरू करते हैं। यानी हल कहाँ शुरू करेंगे हम, यदि हल करते हैं कि यदि n बराबर 2, क्योंकि ये तो बता नहीं रहा है कि कैसरी सम संख्या है, पहली दूसरी तीसरी। तो हम पहली संख्या से n बराबर 2, ये पहली सम संख्या है हमारी संख्या पद्धति का। तो पहली संख्या है, अगर n बराबर 2 मान लेते हैं, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की घाते 2 माइनस 1 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35। यानी एक फार्मूला को तुरंत मिल गया कि अगर कहता कि n का मान 2 है, यानी पहली सम संख्या है, तो ये 35 से विभाजित हो जाएगी। आपको मालूम हो गया। लेकिन कह रहा है कि यदि एक सम संख्या है, लेकिन सम संख्या में 2 है कि 4 है कि 6 है, ये नहीं बता रहा है आपको। तो क्या करेंगे, हम दूसरी पे ट्राई करते हैं कि यदि n बराबर 4, n बराबर 4 हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगी सवाल हमारी कि 6 की घाते 4 माइनस 1। अब 6 की घाते 4 आ गई, तो आपको 4 बार है तो आप गुणा करके याद कर लीजिए, और नहीं तो इसका एक तरीका यह है कि इसको आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर की घात स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब कुछ सरल हो गई सवाल। अब 6 स्क्वायर का स्क्वायर है, हाँ, यानी जब 6 स्क्वायर का करेंगे तो इसको लिख सकते हैं यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। यानी पहली संख्या हो गई हमारी 36, यानी 36 प्लस 1 और 36 माइनस 1, यानी हो गई बराबर
37 गुणे 35। अब आप 35 में चाहे 1 का गुणा करें चाहे 3 का गुणा करें, वो आएगा क्या, 35 से कटी जाएगी संख्या। यानी जो 6 घाते यानी -1 मान आ रहा है, जो मान आ रहा है ये 35 का गुणनखंड है, 35 का गुणज है। ये भी था 35 में मामला आ गया। और 35 गुणे अगर 37 कर देंगे, जो गुणनखंड आएगा, जो गुणनफल आएगा वो 35 से कट जाएगा। अगर इसे हम 35 गुणे 2 करते, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, 70 हो गया, 35 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर 35 गुणे 100 होता तो 35 100 हो जाता, वो फिर 35 से कट जाता। अगर यहाँ पर 35 से किसी भी संख्या में गुणा कर दें हम, तो 35 से जो आएगी संख्या कट ही जाएगी। यानी दो चीज़ों में हमारी सेट हो गई कि 35 से कट रही है। इसी प्रकार आप 3 वाला लगाएंगे, मतलब तीसरी सब संख्या, यानी कि n बराबर 6 रख सकते हैं। अब आप 6 रखेंगे, आपका सूत्र क्या लगेगा, a की घाते 3 माइनस b घाते 3। और सूत्र कैसे लगाएंगे उसमें कि 6 की घाते 2। चलो आप 2 में समझ लीजिए इसको, 2 में इतने से आप समझ में आ गई कि संख्या 35 से कट जाएगी। ये थोड़ा सा आइडिया आपको ये हो गया। लेकिन आपको समझने के लिए अभी जैसे आपने 2 का मान रखा, 4 का मान रखा इस बराबर, उसे n बराबर 6 भी लगा के आप देख लीजिए, जो भी उसमें आएगा वो 35 का गुणनखंड होगा। यानी जैसे यहाँ पर 37 है, फिर गुणे यहाँ पर आ गया, आपका कुछ और आ गया, और उसमें लेकिन आखिरी में आपको फिर 35 मिलेगा। तो उससे आप समझ लीजिए कि ये 35 का गुणनखंड है, नहीं 35 से कट जाएगी। ये तो हमारी सवाल हो गई जो अब 2-3 लाइन में आपको लगानी पड़ेगी। तब अब थोड़ा सा इसकी एक सरल विधि जान लेते हैं कि क्या है, क्योंकि अब जहरीली सवाल है, तो जहरीली है तो आपको जहर तो परेशान करेगा ही, लेकिन आप उससे परेशान नहीं होंगे। अब टाइम शार्ट की बात कर रहे हैं किस प्रकार से होता है। तो अब जैसे सवाल में आपको दिया क्या है, 6 की घाते n -1। आपको पता है कि यहाँ पर हम n बराबर अगर सम संख्या की बात कर रहे हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, सम संख्याएँ हैं इस प्रकार से। तो आप अब जानकारी कुछ रखिए, क्या जानकारी रखेंगे कि 6 की घाते 1 बराबर क्या होता है, इकाई का अंक तो होगा 6 इकाई। इकाई में क्या होगा, इकाई के अंक में 6 इकाई आ जाएगी। अगर 6 की घाते 2 हो गया तो 6 36, फिर आ गई 6 इकाई। चलिए अब 6 की घाते 3 की बात कर रहा है, तो इकाई में पहले गुणा करेंगे 6 का, फिर इकाई में 6 आ गया। यानी अगर आप 6 में 6 बार गुणा कर रहे हैं, इकाई का अंक 6 ही आ रहा है। समझ में आ गई बात, इकाई का अंक 6 का आप कितना भी स्क्वायर करते चले जा रहे हैं, 6 आ रहा है। और जब इकाई का अंक इसमें 6 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ आपको कि 6 की घाते n है मान लीजिए, तो 6 की घाते आप चाहे जितना ले जाएंगे, जिस भी संख्या तक ले जाएंगे, आपका इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई बराबर 6 ही आ रहा है। और ये एक भी तो इकाई ही है आगे, यानी कि आपको जो आखिरी संख्या मिल रही है 5 मिल रही है। इकाई का अंक क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। और जो ऑप्शन में आपके दिया था, अगर आपको याद हो तो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ क्या ऑप्शन था। 30 था, 36 था, 6 था और 35 था। समझ में आ गई बात, देख रहे हैं आप। तो इसमें भी आखिरी में 5 है और इसमें भी 5 मिल रहा है। तो यानी आप थोड़ी देर निगाह लगा के देखेंगे और समझ के हल लगा सकते हैं कि 30 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा और 6 तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 35 की संभावना प्रबल है और 35 ही आपका उत्तर सही हो रहा है। तो समझ में आ गई बात कि ये सवाल कैसे थी और कैसे सरल हो गई आपके लिए। तो आज हम इतनी सवाल बता पा रहे हैं समय कम होने के नाते। तो इसी क्रम में आपको आगे हम सवाल बताते रहेंगे जब तक हमें नए तरीके की सवालें मिलती रहेंगी। और जब तरीका ख़त्म हो जाएगा, अभ्यास शुरू होने लगेगा, तो वहीं से मैं संख्या पद्धति को समाप्त करके और अगले अध्याय के रूप आगे चल लूँगा आपके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी साथियों से, छात्रों से विदा लेता हूँ और परम पिता परमात्मा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें और वही कि अपने और अपने पिताजी का नाम रोशन करें, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना सीखें और आप ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, ऐसी हमारी मनोकामना है। और जो हमसे छोटे हैं, मैं उनको आशीर्वाद भी देना चाहूँगा कि वो पढ़े लिखे और उनका मन पढ़ाई में लगे और गणित से उनके मन का भय निकल जाए, क्योंकि उन्हें एक सूत्र हमारा याद रखा है कि गणित लगाई नहीं जाती है, गणित लगती है। और जब गणित लगती है
तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है और न नींद लगती है, सिर्फ और सिर्फ गणित लगती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। तो बच्चों, आपने हमारे वीडियो को देखा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको आप शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम आपको जब भी वीडियो बनाएं तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए और आप समय निकाल करके हमारे वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको कभी हानि नहीं होगी और ध्यान देंगे तो लाभ भी होगा आपको, और लाभ आपके ऊपर निर्भर करता है और हानि नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ, और आपके अच्छे भविष्य की कामना के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।